लेकिन वहाँ का जो डीएम था वो राजपूत था, उसने हमें आश्वासन दिया कि मैं आपकी बिरादरी का हूँ, हमारे से गलती हुई, हमने विश्वास करा। प्रशासन किसी का नहीं होता, भी कोई भाई कह रहा था प्रशासन हमारा है, प्रशासन किसी का नहीं होता, प्रशासन होगा सरकार का। और कैगन का लठ मारो, लठ मारेंगे। ये भी बताइए, तय करके बैठो वहाँ, यहाँ से बैठो चाहे वहाँ बैठो, जिसमें लठ खाने की हिम्मत हो यही रुक जाओ। रोज रोज मौका नहीं मिलता लड़ने मरने का। याद रखियो, महाराणा के टाइम में भी बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े राजा थे। संघर्ष करेगा, राजनीति का हो, जो राजनीति का संघर्ष करेगा उसे भी कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। जो समाज का संघर्ष करेगा, चाहे सुरेश राणा हो, चाहे हमारे शेर सिंह राणा हो, चाहे हमारे पूरन सिंह जी हो, जिसने भी समाज का संघर्ष करा समाज ने उसे बढ़ाया। पर यह दुर्भाग्य है हमारा ही नेता होगा, जब इन्हें कुर्सी मिल जाए। एक भी नेता आज तक किसी का बयान आपके पक्ष में आया हो? क्या कंवरपाल को अपनी कुर्सी का डर नहीं है? केवल हमारे राजपूत नेताओं को अपनी कुर्सी का डर है। अपने उस नेता का नाम बता दो जिसने सारे पक्ष में कोई बात कही हो। हरियाणा या उत्तर प्रदेश में एक भी राजपूत नेता का बयान, जिंदगी तमाहो भागत करो, मैं करा अगर घर हुआ पानी पिलाना बंद करो। इन्हें यह पता लगना चाहिए कि समाज बड़ा है। आप लोगों का दुर्भाग्य है, ना तो समाज की कोई पार्टी है। एक ऑप्शन हमें भाई शेर सिंह राणा ने दे दिया, आप लोगों का दुर्भाग्य है। भाई शेर सिंह राणा आप लोगों का दुर्भाग्य ये है कि आपका सामाजिक संगठन मजबूत नहीं है। इतने बड़े बड़े संगठन नाम सुनकर अधिकारियों का मुंह नहीं कर जाए, लेकिन वे किसके ऊपर काम करें? वो कहीं के ऊपर काम करें, देश के ऊपर। 10 संगठन मजबूत बिल्कुल सही भाई, आपकी बात सही है। अभी हमने राजस्थान के अंदर एक आंदोलन करा, आप लोगों का ध्यान होगा। उससे बड़ा आंदोलन पूरे भारत में एक जाति का किसी का नहीं हुआ। लेकिन हमारी मांग क्या थी? डीसी पैसे लेता वो डर है। लेकिन इसी बीजेपी ने बहुमत लेकर दोबारा आप लोगों के खिलाफ 23 ने कानून जोड़ के थूकना तक का कानून है उसमें, तो बीजेपी थारी कैसे होगी? मैं पूछ रहा आपसे। ये पटके पहनने छोड़ दो। ये जो मंडल अध्यक्ष बन गए, छोटे छोटे पद ले रहे ना आप। और जब फोन करके कोई भाई ने कहता मेरी मोटरसाइकिल पकड़ी गई, भाई देख लेता अपनी सेटिंग कर लिए। इस्माइल भोज के मुद्दे पे मैं कह रहा, राजपूत के 1000 लड़के मंडल का मंडल अध्यक्ष है। अगर वो अखबार के माध्यम से ये कहते ये बड़ा मंडल अध्यक्ष है, बड़ा कमंडल अध्यक्ष, इस सरकार की चूल्हा हिल जाती। और मैं लिख कर दे रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष भी नहीं हो रहा, नहीं आते हो, वो गुलामी ही करता है, नहीं आते। अगर आपका स्वाभिमान जिंदा है, ना तो डीसी कुछ कर सकता, ना एसपी कुछ कर सकता। अपना स्वाभिमान जागृत करो, नमक लोटा गिरो, बीजेपी का केवल 5 साल के लिए बहिष्कार करो। सारे घुटनों बाद बीजेपी माथा टेकती मिलेगी, तो हमने माथा टेक कर जाने। बिल्कुल क्षत्रिय स्वाभिमान, इतिहास चोरो सावधान। 2 मिनट भाई, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। भाई आगे आया, भाई आगे आया, भाई रानी आगे आया भाई। सुनो जी, बात सुनो, क्या बात बहुत मजबूती तो है कि हमारा तो वोट बैंक बीजेपी का कट्टर वो है। यह बात अपने दिमाग से निकाल दो। बीजेपी ने भिवाड़ी में इतनी बार कह रहा था, पता है, टिकट काट दी, बीजेपी के मट्टी चटा दी हमने भिवाड़ी में। तो क्या आप वोट बैंक कट्टर भाई? एक बार वहाँ चले जाओ भाई, वहाँ से बात करो ना। सुनो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने समाज के प्रति मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, दिन रात में तैयार हो गया और साफ तौर से चेतावनी जो है वो यहाँ से दी जा रही है। आखिरी समय चल रहा है राजनीति में, और भारी रोष जो है वो फिलहाल देखा जा सकता है यहाँ के नेताओं द्वारा। किशन पाल गुर्जर जी की वजह से राजपूत समाज सारा उनके विरुद्ध हो जो गया, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कर दिया है। और बीजेपी को जैसे कि राजपूत समाज ने बनाया था, वैसे ही एक राजपूत समाज बीजेपी को, सरकार से दूर करेगा। बीजेपी पछताएगी। ये हमारे साथ राजपूत बिरादरी ने क्या किया है। या तो कंवरपाल गुर्जर और किशन पाल गुर्जर को गोद में बिठा ले, या क्षत्रिय समाज को अपनी गोद में बिठा ले। एक फैसला लेना होगा हरियाणा सरकार को। फिलहाल मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ अगर समाधान नहीं हुआ तो उसका कल कोई दुर्घटना हो जाती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा?
जिम्मेवार देख रहा हूँ कहाँ भाइयों, क्षत्रिय समाज ने कैथल में प्रशासन को 2 घंटे का टाइम दिया है। उनके बीच मीटिंग हुई, उसके बाद 2 घंटे का टाइम मांगा है प्रशासन ने। लेकिन देखने की बात यह है कि प्रशासन हमेशा से क्षत्रियों को धोखा देता है। वहाँ का जो एमएलए है, जहाँ जिला का जो बीजेपी का अध्यक्ष है, वो जातिवादी है, उनके द्वारा ये मूर्ति लगवाई जा रही है। तो क्या यकीन है इनका? इन्होंने सहारनपुर में भी धोखा दिया था। सहारनपुर में आप सभी ने देखा, फिर बाद में क्षत्रियों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। तो ऐसा ही ये तब कर सकती हैं। तो क्षत्रिय समाज को चाहिए कि वहाँ पर कल तक ही रहे। जब आ ही गए हैं घर से, खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता है। क्षत्रिय इतना कमज़ोर नहीं है, वो हजारों हजारों सालों भूखा रहा है और इस धरती को जीता है। लेकिन देखने की बात यह है कि कल तक वहाँ रहे और लोग आए जितने भी हैं, क्योंकि ये बार बार हमसे ये क्षत्रिय समाज रोज़ रोज़ का ड्रामा, रोज़ रोज़ का अपमान, ये बर्दाश्त नहीं होता। जब सबको पता है कि मिहिर भोज के प्रतिहार राजपूत है, जैसे पृथ्वीराज का वंश चौहान है, मिहिर भोज का वंश प्रतिहार है। और प्रतिहार दूसरी जाति में है ही नहीं। कोई गोत्र बता दो उनमें, जैसे संस्कृत में प्रतिहार बोलते हैं, हिंदी में परिहार बोलते हैं। संस्कृत में चौहान था, हिंदी में चौहान बना। ऐसे ही परिहार जो गोत्र है वो सभी राजपूत हैं, उनमें है ही नहीं। और दूसरी बात, जहां उनका राज्य था कनौज में 2 लाख से ज़्यादा प्रतिहार राजपूत बसते हैं सिर्फ कनौज में। वो वहाँ मिलते ही नहीं, कनौज में उनको कोई जानता ही नहीं, ना पूर्वांचल में जानता। गुजरात जहाँ पर उनका साम्राज्य था वहाँ पर भी उनको कोई नहीं जानता। मध्य प्रदेश की नौगोद रियासत में बैठे उनके परिहार वंशज। जो पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर इलाका है, वहाँ पर भी वो नहीं मिलते, जहाँ पर मंडोर में उनकी रियासत थी। फिर इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। हमारे पास पूरे प्रूफ है कि उनका जो गुजरात था वो एक देश था। जैसे दिल्ली नरेश को दिल्ली नरेश ही कहेंगे, ऐसे गुजरातरा नरेश को गुजरातरा नरेश ही कहेंगे। और क्या कहेंगे? और कुछ कहेंगे क्या? तो क्षत्रिय समाज अब बार बार नहीं सहन होता। जे प्रशासन झूठ बोलता है, सब कुछ झूठ बोलता है। प्रशासन के सामने अपनी आंखों से सब कुछ किया जाए तब ही होगा। जे प्रशासन झूठ बोलता है, आगे भी झूठ बोलता है। जे सरकार क्षत्रिय विरोधी है, इसने कभी सहारनपुर कभी कहीं पर हर जगह जातिवाद फैला रही है। इसको क्या ज़रूरत है जातिवाद फैलाने की? क्या ज़रूरत है मूर्ति के आगे जाति सूचक शब्द लिखाने की? क्या ज़रूरत है मुझे बताओ ना। ये पूरी जातिवादी पार्टी है। चाहे आप सहारनपुर देख लो, दादरी देख लो, ये यूपी में जो यूपी की सरकार ये भी जातिवादी, हरियाणा की सरकार भी जातिवादी। जहाँ पर राजपूत ज़्यादावादी हैं, जहाँ पर ये नहीं है वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि इनको पता है। और जहाँ पर ये हैं थोड़े से, तो वहाँ पर ये जातिवाद फैलाते हैं। वहाँ पर भी दूसरों का चुराते हैं। सुहेल देव बैस का जहाँ कब तक प्रोटेस्ट करता रहेगा क्षत्रिय समाज बार बार? आज के ही दिन जो प्रोटेस्ट होना है वही होना है।